जय हिंद दोस्तों। आज मना रहे हैं हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जो कि हम हर साल 15 अगस्त के दिन बनाते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस बनाने के 15 अगस्त बनाने के 69वां 15 अगस्त हम बना रहे हैं। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से 1947 में आजाद हुआ था। यह दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारत को 200 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से छुटकारा मिला था। यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब देश ने अपनी संप्रभुता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया था, और तब से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत की एक गौरव का दिन है। इस दिन देशवासी अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं और देश के प्रति अपना एकजुटता और समर्पण व्यक्त करते हैं। यह दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि ध्वजारोहण समारोह, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज मैं बताऊंगी आपको शहीद भगत सिंह के बारे में। चलिए उनके बारे में थोड़ी ज्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज उनके बारे में पूरी जानकारी कि वो कैसे थे, कहाँ पढ़े और उन्हें कैसे फांसी दी गई। शहीद ए आजाद भगत सिंह का जन्म 27 या 28 सितंबर, कंफर्म तो नहीं है, गूगल भी कंफर्म नहीं बता रहा है या कोई भी पत्रिका में भी कंफर्म नहीं है, या तो फिर 27 या 28 दिसंबर 1907 को ब्रिटिश भारत, अब वो पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान के ललयपुर जिले के बागा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह सिंधु और माता का नाम विद्यामती कौर था। भगत सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके पिता और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की थी। फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था। भगत सिंह करतार सिंह साराभाई और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने गए, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांव में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 19 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया गया। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह पर एजेंट बहाल कर दिया। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यही रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी करना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंचे थे। भगत सिंह कागज पेंसिल ले दूध का हिसाब करते, पर कभी हिसाब सही मिलता नहीं। सुखदेव खुद ढेर सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी मुफ्त में पिला देते। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता तो फिल्म देखने चले जाते थे। चैलनी की फिल्म बहुत पसंद थी।
इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड स्थित दिल्ली ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सांभा सागर में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील सीरल विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फांसी, आयरलैंड और रूस के क्रांतिकारियों का विशाद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला और आयरिश भाषा के मर्मक चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्यात थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कृति 2 अखबारों का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख पर परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उनके लेखों में उन्होंने कई तरह की पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूर का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उसका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके बाद एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे और उन्हें झूठ बोलकर, जैसे कि उन्हें 24 मार्च को फांसी देनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी, ताकि देश में अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यदि उनकी मृत्यु होगी उसके बाद, क्योंकि उनकी फांसी को रोक दिया जाएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उनको ऐसा, मतलब वो जब मर रहे थे, जब भी लोगों का उनका डर लोगों पे, अंग्रेजों पे बहुत चढ़ा हुआ था। तो ये थे हमारे भगत सिंह और इनके बारे में मैं एक छोटी सी बस इतनी ही जानकारी लेके आई थी।